जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइए। गुड़गांव से बात कर रहा हूँ जी, नरोत्तम प्रसाद सिंगला। जी 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 बताइए। हकीम साहब को नमस्कार। जी आदाब। हाँ सर, ऐसा है कि मेरी उम्र है 72 साल जी और कद है मेरा 5 फुट 3 इंच के करीब। ठीक है। ठीक है। और मेरा पेट जो है ना, मतलब बहुत बढ़ गया है। शुगर का मैं मरीज हूँ, शुगर की दवाई मैं लेता हूँ। उसको पेट कम करने के लिए जरा मैं आपसे सलाह मशवरा लेना चाहता हूँ कि कौन सी दवाई मैं आपकी खाऊं जिससे मुझे जो है ना ये हो जाए। ठीक है। देखिए, बहुत जहमत किया आपने इस उम्र में। और जो शुगर पेशेंट का स्ट्रक्चर की पहचान है कि उसका पेट नज़र आता है और स्ट्रक्चर बाकी कमज़ोर हो जाता है। और इसके लिए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें आप कि 5-6 बार गर्म पानी पिया करें, खूब गर्म, जैसे इतना गर्म जैसे चाय की तरह पीते हैं ना, चुस्कियाँ लेके, ऐसे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा पेट के लिए। और आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच धनिया, एक चुटकी अजवाइन और एक चुटकी खाने का सोडा, ये 2 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा रह जाए पानी जलकर तो इसे पी लिया करें। और ये मटेरियल जो बचेगा इसे फेंके नहीं, रात को भी फिर इसको दोबारा उबाल के फिर पीना है। फिर इसका सारा जूस ख़त्म हो जाएगा तो आप इसे फेंक सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं। हाँ जी, मेरा नाम संतोष है, मैं दिल्ली से ही बात कर रही हूँ। जी जी संतोष जी। जी हकीम जी प्रणाम। जी आदाब। संतोष जी बताइए, क्या सवाल। हकीम जी, मेरे आज ध्यान से आप सुनिए, मैंने आपके यहाँ से ना के लिए गोल्ड मंगवाया था। और पहले तो मुझे किसी ने बताया नहीं, जैसे आपने बताया था आधा ग्राम लेना, तो मैं वो लेती रही। फिर मैंने हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको ना उसमें हल्दी मिलाना था और कलौंजी मिलाना था, सीढ़ी मिलाना था, तब आपको के लेना शुरू किया है। लेकिन मेरे को कंधे में जो सर्वाइकल था वो तो मेरे को आराम लग रहा है, लेकिन घुटनों में आराम नहीं है। एक तो आप मुझे उसके लिए बताएं, और दूसरा कौन बताया आपने, उनको ना प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। तो वो उनको कह रहे 1-2 दिन तो शुरू में कह रहे थे मुझे कुछ लग रहा है ठीक, अब कह रहे मुझे आराम नहीं है, टैबलेट वो यूरिमैक्स का वो लेना पड़ता है कैप्सूल उनको। और तीसरा, मेरे बेटे को ना हाथ पैरों में बहुत दर्द है, उसको चिकनगुनिया हुआ था 6 साल पहले, तब से कह रहा मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करे, बड़ा दर्द होता है। वो खड़ा होके ऑनलाइन क्लास दे रहा है, आजकल कोचिंग करता है, तो वो भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। प्लीज मुझे इनके लिए बताइए। और एक जो मैं बीपी की दवा ले रही हूँ ना, अब मैं जब से आपकी गोंसिया ले रही हूँ ना, मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मेरे को सर्वाइकल में ना, मैं आपका जो एक्सरसाइज बताते हैं ना, मैं वो भी कर रही हूँ। अब मैं बीपी की गोली लेऊं या ना लेऊं, आप मुझे। ठीक है, तीनों सवाल याद रखना। जी अच्छा देखिए, गोंसिया आप खाली गोंसिया भी ले सकते हैं, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम। और अगर किसी को इसको और तेज़ करना है तो फिर इसमें हल्दी भी मिला सकते हैं, और आधा 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम धनिया मिला सकते हैं, और 100 ग्राम इसमें आप सौंफ मिला सकते हैं, 100 ग्राम वो भी मिला सकते हैं अश्वगंधा। ये भी एक जड़ी बूटी है, आपको तो पता ही होगा जब आपने बनाया। तो ये उससे और तेज़ काम करने लगता है, लेकिन फिर हमें इसको, इनके मिश्रण को 1 ग्राम लेना पड़ता है और दिन में 2 बार लेना चाहिए। और एक दर्द तो आपका चला गया, और वो भी धीरे धीरे जाएगा, थोड़ा सब्र वाले बनिए। देखिए, रोज़ ज़रा सा फ़ायदा होगा। अच्छा, जैसे हस्बैंड ने कहा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम का, तो ये एक अच्छी दवा है। 2 दिन फ़ायदा किया और 2 दिन नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। जब फ़ायदा हो जाता है तो आदमी को इतनी कदर नहीं रहती, तो उसकी मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम मकदार में उनको फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो आधा ग्राम की जगह 1-1 ग्राम भी ले सकते हैं,
लेकिन उनको फ़ायदा हो जाना चाहिए। और बच्चे को यही जो आप नुस्खा गोंसिया वाला दे रहे हैं, अगर वो 12 साल से ज़्यादा का है तो ये आधा ग्राम आप उसे दे सकते हैं 2 टाइम, और बच्चे लोग बहुत जल्दी ठीक होते हैं। आपसे भी पहले आपका बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं मैगी हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी आदाब। हाँ, मुझे ना कफ का प्रॉब्लम है। किस चीज़ की? हमेशा होता है कफ कफ की। छाती में कफ जमा हो जाता है, नाक से सर्दी नहीं निकलती है ठीक है। और कफ जमा हो जाता है, जी। इसकी वजह से कभी निकलता है कभी नहीं निकलता, तो सांस लेने में तकलीफ होती है और जॉइंट्स पेन है मुझे। शुगर वगैरह है आपको क्या? शुगर है और बीपी है, ठीक है। दोनों है। और देखिए कफ के लिए एक अच्छा नुस्खा है, और वो इस तरह बनाना है। आपको लिख लीजिए, आपके पास कॉपी पेन होगा। देखिए 100 ग्राम आपको लेना है लिसोड़ा एक दवा का नाम है। लिसोड़ा 100 ग्राम आपको लेना है अलसी, और 100 ग्राम आपको लेना है 100 ग्राम आपको लेना है लिसोड़ा, अलसी, और 100 ग्राम आपको लेना है गोंसिया, काला गोंद, और 100 ग्राम आपको लेना है ज़ीरा। इन चारों चीज़ों को खूब बारीक पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाएं। तो ये आपके 2-3 रोग को फ़ायदा करेगा। एक तो जॉइंट पेन की शिकायत आपकी जाती रहेगी, और एक आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, और आपको 1 महीने में जितना फ़ायदा होगा, अगर 20% हुआ तो 5 महीने लीजिए, 30% हुआ तो 3 महीने लीजिए, 50% हुआ तो 2 महीने लीजिए, लेकिन आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं गीता दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है गीता आपका। हेलो जी। हाँ जी बोलिए। मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी बताइए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जी हकीम साहब नमस्ते। जी आदाब। जी मेरी उम्र 40 वर्ष है, और क्या कहते हैं मुझे क्या कहते हैं हमेशा बाथरूम के रास्ते जलन रहती है, और मेरी जलन शांत नहीं होती है, हमेशा 24 घंटे रहती है। कम से कम 1 साल हो गया है, मैं बहुत इससे परेशान हूँ। क्या होता है इनको? इनको जलन होती है यूरिन में, 1 अच्छा। साल से परेशान है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, महिलाओं के पेशाब के रास्ते में अक्सर इन्फेक्शन रहता है, और इसका इलाज भी बहुत अच्छा है। किसी के पेट में इन्फेक्शन हो, पेशाब की जगह पे इन्फेक्शन हो, या उसको बवासीर हो, या उसका लीवर इम्प्रेस हो, बहुत अच्छी दवा है एक। और वो ये है कि देखिए सौंफ, धनिया और अलसी 100 ग्राम लें तीनों को, और गोंद मोरिंगा 100 ग्राम, सौंफ, धनिया, अलसी और गोंद मोरिंगा 100 ग्राम, इनको पाउडर बनाएं, और 1-1 ग्राम इनका मिश्रण तीनों टाइम खाने से पहले या खाने के बाद ले सकते हैं। आप देखेंगे कि जिस दिन से आपने शुरू किया उसी दिन से आपको राहत होनी शुरू हो गई, और 4-6 हफ्ते में आपकी परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन ये जितना मटेरियल मैंने बताया इसको आप ख़त्म कर लेना। जब तबीयत ठीक हो जाए तो इसकी डोज कम कर देना, 2 की जगह 1 और 3 की जगह 2 कर सकते हैं, और ये बहुत काम आता है। किसी को एसिडिटी होती है वो खाएंगे उनको फ़ायदा होता है, किसी को कब्ज़ होता है, किसी को बवासीर होती है, किसी का लीवर बढ़ जाता है, लीवर के सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। आप ये याद रखें कि ये बहुत कामयाब नुस्खा आप ले सकते हैं। जी इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं गीता झारखंड से हमारे साथ, स्वागत है आपका।
प्रणाम मैम। जी बोलिए, सवाल कीजिए। जी, सवाल सिर्फ मेरे हस्बैंड के कान में 3-4 दिन से दर्द है, ड्रॉप डाले हैं तो भी नहीं कुछ सुन रहा है। ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरा पैर का तलवा में और उंगली में पानी खा गया है, जिससे गड्ढा हो गया और बहुत दर्द होता है। ठीक है। अच्छा देखिए, कान के लिए तो आप 2 लहसुन, 2 चम्मच सरसों का तेल, राई का तेल जिसे कहते हैं, उसमें क्या कहेंगे, उबालना नहीं बल्कि तलना, उसमें गरम करके उसमें छोंका लगा दें। फिर ये जो तेल बचे उसके 2 ड्रॉप आप उनके कान में डालिए, और अपने कान वाले डॉक्टर से भी मशवरा ले सकते हैं और उनका ठीक होना आसान है। और आपके जो पैर में दर्द है उसके लिए गोंद स्याह रोज़ाना आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रुड़की से बात कर रही हूँ, मेरा नाम रीता है। जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, उनके आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, हम तक आवाज़ आनी चाहिए आपकी। बोलिए रीता जी, अपना प्रश्न कीजिए। जी, उनके ना पेट में, पेट की थैली में पथरी है, उसके बारे में पता करना है कि इनके उपचार से अगर निकल जाए तो। कितनी बड़ी है पथरी? तो अभी 2 ml की है। अच्छा, 2 ml की पथरी का निकलना मुमकिन है, इससे बड़ी मुश्किल से निकलती है। 2 mm की पथरी अगर है तो देखिए 3-4 दिन एक नुस्खा आपको बताता हूँ, वो लीजिए। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं, खाने वाला अलग आता है बिल्कुल, मालिश करने वाला नहीं, खाने वाला तेल। जैतून का तेल 3 चम्मच और जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह निहार मुँह मिक्स करके पीजिए, और साथ में पानी पीजिए जितना पिया जा सके। ये खुराक रोज़ाना आपको 3-4 दिन लगातार लेनी है, तो आपकी पथरी का निकलना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम कोटा से बात कर रहे हैं मैडम। जी मिश्रा। बताइए मिश्रा साहब, क्या सवाल है? सर हमको थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पैरों में दर्द रहता है थोड़ा सा। हाँ, और हाथ में थोड़ा झुंझुनाहट टाइप में रहती है। एज और बता दीजिए अपनी मिश्रा साहब, एज कितनी है आपकी? आप अपनी एज बताइए, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। हाँ मैडम, हमारी एज 40 साल की है। ठीक है। अच्छा देखिए, अश्वगंधा 100 ग्राम और गोंद स्याह यानी काला गोंद 100 ग्राम, 2 चीज़ें खरीदें। इनको रॉ मटेरियल ख़रीदना है, पिसी पिसाया नहीं लेना, नहीं तो काम नहीं करेगा। रॉ मटेरियल लें और 2 चुटकी सुबह, जो ये चुटकी है 2 चुटकी सुबह जितना ये पाउडर आपके चुटकी में आता है, और 2 चुटकी दोपहर, 2 चुटकी शाम खाने के बाद पानी से, बग़ैर चर्बी के दूध से, या अच्छे हालात हैं, आप हैसियत वाले हैं तो जूस के साथ भी ले सकते हैं, या कभी दूध कभी पानी कभी जूस के साथ ले सकते हैं। ये आप लगातार 2-3 महीने लेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए, फ़ायदा तो आप लोगों को ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको ये घरेलू उपचार वैसे ही अपनाने हैं जैसे अभी हकीम साहब आप सभी को बता रही हैं। दर्शकों, आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी, हकीम साहब आप सभी से जुड़े हुए हैं तो आप टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, वरना सिर्फ यहाँ पे समय गंवाया जाता है। और बहुत सारे कॉलर्स की फिर शिकायत हो जाती है कि हकीम साहब जुड़े थे लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिए।